हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। सफल वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो अपना प्रयास आप जारी रखिए। बेटा, वर्क टाइम टॉपिक हम चला रहे हैं। वर्क टाइम टॉपिक में एकदम बेस से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। अभी तक हमने 4 लेक्चर किए हैं। आज हम 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल हमारे लेक्चर हैं। आज हम वैल्यू मेथड पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे और वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहां से प्रतियोगी परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है, तो बहुत ही यूजफुल क्लास है। अगर मैथ्स को आपको समझना है तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं। अपने आप को अगर इंप्रूव करना है तो बेटे वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले ए 4 दिन कार्य किया, इसके बाद उसने कार्य छोड़ दिया। प्रश्न में पूछा गया शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त कर लेगा। एक बार और प्रश्न को समझेंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाता है तो सलूशन भी आप अच्छे से समझ लेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले ए 4 दिन कार्य करता है, फिर वह छोड़ देता है। प्रश्न में बताना है शेष कार्य। शेष कार्य का मतलब बचा हुआ कार्य बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। आइए देखिए वैल्यू मेथड से इसका कैसे सलूशन करेंगे। यहां पर कार्य समाप्त करने के दिनों की जो संख्या दी गई है, इसी का एलसीएम टोटल कार्य रखेंगे। तो यहां पर 10 और 15 का एलसीएम कार्य लेंगे। 10-15 का एलसीएम 30 होता है, तो टोटल कार्य यहां पर हम 30 मान लेंगे। आपको याद रखना है वैल्यू मेथड हम वहां लगाते हैं जहां पर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य समाप्त करने के पूरे समय दिए गए हैं, वहां पर हम वैल्यू मेथड लगाते हैं। जैसे यहां ए के कार्य समाप्त करने का पूरा समय 10 दिन है और बी के कार्य समाप्त करने का पूरा समय 15 दिन है, तो यहां पर हम वैल्यू मेथड लगा सकते हैं। हमने बताया वैल्यू मेथड में कार्य समाप्त करने के जो दिन हैं उनका एलसीएम टोटल कार्य हम मान लेंगे। अब ए और बी के कार्य लिखेंगे। तो यहां 30 कार्य ए 10 दिन में करता है, डेली कितना कार्य करेगा इसे पता करना है। तो 30 में 10 से भाग करेंगे, 10 तिया 30। यहां ए डेली 3 कार्य करता है। इसी प्रकार 30 कार्य यदि बी 15 दिन में करता है तो डेली कितना काम करेगा। 30 में 15 से भाग कर देंगे, बी डेली 2 कार्य करता है। अब प्रश्न में कहा गया पहले ये 4 दिन कार्य किया, तो यहां पर 4 से गुणा कर देंगे। ए डेली 3 कार्य करता है, तो 4 दिन में ए 12 कार्य कर लिया। अब बचा हुआ कार्य पता करेंगे, क्योंकि उसे बी को करना है। तो 30 कार्य में से ए ने 4 दिन में 12 कार्य कर लिया है, तो यहां पर शेष कार्य हम पता कर लेंगे। यहां 30 में से 12 घटा लेंगे, तो यहां पे शेष कार्य 18 हो गया। इसी कार्य को बेटे बी को करना है, तो 18 कार्य बी को करना है। बी की दर यहां 2 है, कार्य में दर से भाग कर देंगे तो यह मालूम हो जाएगा कि शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। 2 9 18, यहां पर शेष कार्य बी 9 दिन में समाप्त कर लेगा। ये हमने वैल्यू मेथड के उपयोग से प्रश्न को सॉल्व किया। एक एग्जाम्पल और करते हैं।
ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले प्रश्न को अच्छे समझेंगे। बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए पहले 5 दिन कार्य किया। ए पहले 5 दिन कार्य किया, फिर उसने कार्य छोड़ दिया। प्रश्न में बताना है शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त कर लेगा। प्रश्न को एक बार और समझते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए पहले 5 दिन कार्य किया, फिर छोड़ दिया। हमें बताना है शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। जहां पर कार्य समाप्त करने के दिनों की संख्या दी गई हो, तो सबसे पहले हम कार्य समाप्त करने के दिनों की संख्या का एलसीएम कार्य मानते हैं। यहां पर 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा। टोटल कार्य 60 मान लेंगे। हम वैल्यू मेथड से प्रश्न का सलूशन बता रहे हैं। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के कार्य समाप्त करने के दिनों की संख्या हमें मालूम होती है, तो उन दिनों की संख्या का एलसीएम ही टोटल कार्य हम मान लेते हैं। तो यहां टोटल कार्य हमने 60 मान लिया। अब हम ए और बी के कार्य लिखेंगे। अगर 60 कार्य ए 20 दिन में करता है, तो डेली कितना कार्य करेगा? 60 में हम 20 से भाग कर देंगे, 20 तिया 60। यहां पर ए डेली 3 कार्य करता है। इसी प्रकार यदि 60 कार्य बी 30 दिन में करता है, तो डेली कितना कार्य करेगा? तो 30 से 60 में भाग कर देंगे, बी डेली 2 कार्य करेगा। अब यहां पर पहले ए ने 5 दिन कार्य किया है, तो ए डेली 3 कार्य करता है, तो 5 दिन में उसने 15 कार्य कर लिया था। इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। प्रश्न में बताना है शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो आइए शेष कार्य पहले कैलकुलेट करते हैं। 60 में से हम 15 कार्य हो चुका, इसे घटा देंगे, तो शेष कार्य 45 कार्य है। अब बेटे इसी शेष कार्य को बी को करना है, तो 45 कार्य बचा हुआ है और बी डेली 2 कार्य करता है, अर्थात बी की दर 2 है। तो 45 कार्य में बी की दर 2 से भाग कर देंगे, तो शेष कार्य बी कितने दिन में कर लेगा पता हो जाएगा। 45 में 2 से भाग करेंगे, तो शेष कार्य बी 22.5 दिन में समाप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले ए पहले 4 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। प्रश्न में बताना है शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त कर लेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम 40 और 60 का एलसीएम कार्य रखेंगे। 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा, तो टोटल कार्य 120 हम मान लेंगे। अब ए और बी के कार्य लिखेंगे। 120 कार्य ए 40 दिन में करता है, तो डेली कितना करेगा? 40 तिया 120। ए डेली 3 कार्य करेगा। इसी प्रकार 120 कार्य बी 60 दिन में करता है, डेली कितना करेगा?
120 में 60 से भाग कर देंगे तो 2 कार्य डेली बी करता है। यहां पर ए ने पहले 4 दिन कार्य किया है, तो यहां रोज ये 3 कार्य करता है, तो 4 दिन में 3 चौक 12 कार्य ए ने समाप्त कर लिया था। यहां पर डेली ए, यहां देखिए 3 कार्य करता है, तो 4 दिन में 12 कार्य उसने समाप्त कर लिया था। अब ए ने कार्य छोड़ दिया है, तो शेष कार्य हम पता करेंगे। 120 में से 12 घटा देंगे, तो यहां पर शेष कार्य 108 हो गया। इसी कार्य को बी को करना है, तो यहां पर शेष कार्य बी कितने समय में करेगा ये पता करना है। शेष कार्य 108 है और बी की दर यहां 2 है। 108 में बी की दर 2 से भाग कर देंगे, शेष कार्य बी 2 पचे 10, 2 चौक 8, 54 दिन में समाप्त कर लेगा। आशा करता हूं कि यह टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक दूसरे टाइप का प्रश्न करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले ए और बी मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। इस बार ए और बी ये काम पर आते हैं और पहले ये 4 दिन कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है, तो प्रश्न में बताना है शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त कर लेगा। पिछले वाले टाइप में पहले ए कार्य शुरू किया था, लेकिन यहां पर ए और बी दोनों कार्य शुरू करते हैं, इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो बताना है शेष कार्य बी कितने समय में समाप्त कर लेगा। बहुत ही यूजफुल लेक्चर है ये। तो यहां पर 10 और 15 का एलसीएम कार्य रखेंगे, यहां टोटल कार्य हम 30 मान लेंगे। अब ए प्लस बी 4 दिन कार्य करते हैं, तो हमें ए प्लस बी के कार्य चाहिए, तो पहले हम ए बी के कार्य लिखेंगे। यहां पर 30 कार्य 10 दिन में करता है, तो डेली कितना कार्य करेगा, 10 से 30 में भाग करेंगे, 3 कार्य करेगा। 30 कार्य भी 15 दिन में करता है, डेली कितना कार्य करेगा, 15 दूना 30, 2 कार्य करेगा। अब हमें ए प्लस बी का कार्य चाहिए, कितने दिन का, 4 दिन का। तो यहां पर देखिए ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य 3 + 2 5 होगा, और 5 में हम 4 का गुणा कर देंगे, तो ए प्लस बी 5 दिन में 4 के हिसाब से 20 कार्य कर लेंगे। यहां पर प्लस साइन हमने लगाया है, तो यहां पर यह कार्य को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर टोटल 5 दिन में ए और बी ने 20 कार्य कर लिया, तो शेष कार्य पता करेंगे। टोटल कार्य 30 था, उसमें से ए बी ने 5 दिन में 20 कार्य कर लिया, तो शेष कार्य 10 कार्य है। इसी कार्य को ए को करना है, सॉरी बी को करना है, क्योंकि ए ने छोड़ दिया है। तो अब शेष कार्य बी को करना है, शेष कार्य 10 है, और बी की दर यहां देख रहे हैं 2 है, तो 10 में 2 से भाग कर देंगे, तो शेष कार्य बी 5 दिन में समाप्त कर लेगा। तो इस टाइप से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले ए और बी 4 दिन कार्य करते हैं। यहां पर पहले ए और बी 4 दिन कार्य करते हैं। यहां पर कार्य ए और बी दोनों शुरू करते हैं, और ये कितने दिन कार्य करते हैं, 4 दिन कार्य करते हैं। फिर
ए कार्य छोड़ देता है तो प्रश्न में बताना है शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यहां पर बेटे सबसे पहले जो कार्य समाप्त करने के पूरे दिन हैं उनका एलसीएम कार्य रखेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कार्य रखेंगे, 20-30 का एलसीएम 60 होगा, तो टोटल कार्य यहां 60 बना लेंगे। अब ए और बी के कार्य हम लिखेंगे, तो यहां पर 60 कार्य 20 दिन में करता है तो डेली 20 तिया 60 3 कार्य करेगा। इसी प्रकार 60 कार्य बी 30 दिन में करता है, डेली 30 दूना 60 2 कार्य करेगा। यहां पर पहले और बी ने 4 दिन कार्य किया है, तो ए और बी का 4 दिन का कार्य हम निकालेंगे। यहां पर ए डेली 3 कार्य और बी डेली 2 कार्य करता है, दोनों मिलकर डेली 5 कार्य करेंगे। और ये 4 दिन कार्य किए हैं, तो इसका मतलब 5 चौक 20 कार्य उन्होंने कर लिया था। 60 कार्य में से 20 कार्य ए और बी ने 4 दिन में कर लिया था। तो ये 20 कार्य 60 कार्य में से घटा देंगे तो हमें शेष कार्य मालूम हो जाएगा। तो यहां पर शेष कार्य 60 माइनस 20 40 होगा। इसी कार्य को बी को करना है क्योंकि ए ने कार्य छोड़ दिया है। तो बी का समय पता करना है शेष कार्य का, शेष कार्य 40 है। और यहां पर बी का समय पता करना है तो बी की दर से भाग करेंगे। बी डेली 2 कार्य करता है, तो यहां 2 से 40 में भाग कर देंगे, तो शेष कार्य बी 20 दिन में समाप्त कर लेगा। इस टाइप से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर ए और बी दोनों मिलकर पहले 4 दिन कार्य करते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर पहले, ध्यान समझेंगे, ए और बी दोनों मिलकर पहले 2 दिन कार्य करते हैं, फिर ए कार्य छोड़ देता है। प्रश्न में बताना है शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो मैंने बताया जब प्रश्न में कार्य समाप्त करने के दिनों की संख्या दी गई हो तो उन दिनों की संख्या का एलसीएम हम कार्य रखते हैं। यह विधि वैल्यू मेथड की विधि है। तो यहां पर 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, टोटल कार्य हम 60 मान लेंगे। अब ए और बी के कार्य लिखेंगे। 60 कार्य ए 12 दिन में करता है, डेली कितना करेगा, तो यहां 60 में 12 से भाग कर देंगे, 12 पचे 60। ए डेली 5 कार्य करता है। इसी प्रकार 60 कार्य बी 15 दिन में करता है, डेली कितना करेगा, 60 में 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60। यहां पर ए डेली 5 कार्य करता है, बी 4 कार्य करता है, दोनों ने 2 दिन काम किया है, तो यहां एक दिन में दोनों 5 4 9 कार्य करेंगे। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो यहां 2 से गुणा कर देंगे। 2 दिन में दोनों ने 18 काम कर लिया था। 60 कार्य में से 18 कार्य ये 2 दिन में ए और बी ने कर लिया था। तो आइए शेष कार्य पता कर लेते हैं। बहुत इजी मेथड है ये। यहां पर 60 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 घटा देंगे 2, और यहां 5 में से 1 घटा देंगे 4। शेष कार्य 42 कार्य है। और बेटे इसी 42 कार्य को अब बी को करना है क्योंकि ये छोड़ दिया है। तो शेष कार्य 42 इसे बी को करना है। कितने समय में करेगा, तो बी की दर से भाग करेंगे। बी डेली 4 कार्य करता है, तो यहां 4 से भाग कर देंगे। 2 से यहां डिवीजन करेंगे, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, यहां 2 दूना 4। यहां पर 21 का आधा 10 सही 1/2 दिन होगा, 10.5 दिन होगा। तो इस प्रकार से शेष कार्य भी 10.5 दिन में समाप्त कर लेगा।
ये मैं वैल्यू मेथड से प्रश्न का सलूशन बता रहा हूं। आज की क्लास स्पेशली वैल्यू मेथड पर आधारित है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यहां जो कार्य के पूरे समय है उन्हीं का एलसीएम कार्य हम रखेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा। टोटल कार्य यहां पर 60 मान लेंगे। अब ए प्लस बी और ए का कार्य लिखेंगे। 60 कार्य ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं। डेली कितना कार्य करेंगे? 60 में 12 से भाग कर देंगे, 12 पचे 60। यहां ए प्लस बी डेली 5 कार्य करेंगे। 60 कार्य ए 20 दिन में करता है। डेली कितना करेगा? 60 में 20 से भाग करेंगे, 20 तिया 60, 3 कार्य। अगर ए प्लस बी डेली 5 कार्य करते हैं, ए 3 कार्य करता है, तो यहां 5 कार्य में ए भी है, तो ए का 3 कार्य घटा देंगे तो बी का कार्य मालूम हो जाएगा। 5 माइनस 3, बी डेली 2 कार्य करता है। अब बी को 60 कार्य करना है और उसकी दर 2 है, तो 60 में बी की दर 2 से भाग कर देंगे तो बी 60 कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा? यहां बी 60 कार्य 30 दिन में समाप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से हमने सलूशन किया कि बी अकेले कार्य यहां पर 30 दिन में समाप्त कर लेगा। यह विधि वैल्यू मेथड की विधि है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि ए अकेले कार्य 10 दिन में समाप्त कर लेता है, बी अकेले कार्य 12 दिन में समाप्त कर लेता है, तो प्रश्न में बताना है सी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रश्न में पूछा गया सी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यहां पर जो कार्य के दिन हैं उन्हीं का एलसीएम हम कार्य मानेंगे। 4, 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा। तो टोटल कार्य बेटे 60 मान लेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी, इसके बाद ए और बी के कार्य लिखेंगे। तो समय से भाग करेंगे, 60 में 4 से भाग करेंगे तो 15 बार भाग होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ये डेली 15 कार्य करते हैं। अब ए का कार्य लिखना है तो यहां 60 में 10 से भाग करेंगे, 10 छक 60। ए डेली 6 कार्य करता है। बी इसी प्रकार से 60 में 12 से भाग करेंगे, 12 पचे 60, तो बी डेली 5 कार्य करता है। यहां पर ए बी सी तीनों 15 कार्य करते हैं, जबकि ए 6 कार्य और बी 5 कार्य करता है। ए और बी का कार्य अगर तीनों के कार्य में से घटा देंगे तो सी का कार्य मालूम हो जाएगा। तो तीनों का कार्य 15 है। इसमें से ए बी वाला कार्य घटा दे, 6 5 11, तो मालूम हो गया सी 15 में से 11 घटा देंगे तो डेली सी 4 कार्य करता है। ये क्लियर हो गया। अब सी को पूरा कार्य करना है और कितने दिन में कर लेगा यही पूछा जा रहा है। पूरा कार्य 60 है, तो 60 कार्य सी को करना है। और यहां पर सी की दर हमने मालूम कर लिया 4 है। डेली 4 कार्य सी करता है, तो 4 कार्य के हिसाब से 60 कार्य करने में सी को यहां डिवीजन कर देंगे, 15 दिन लगेगा। 15 चौका 60। तो इस प्रकार से बेटे इस प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से वैल्यू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
मैथ्स आपको सिखा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कमजोर हैं तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे, धीरे धीरे समझने लगेंगे और सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि ए अकेले कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेले कार्य 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेगा? यहां पर पूर्व की भांति 5, 12 और 15 का एलसीएम कार्य रखेंगे। 5, 12, 15 का एलसीएम 60 होगा, तो टोटल कार्य 60 मान लेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए और इसके बाद बी के कार्य लिखेंगे। तो यहां समय से कार्य में भाग करेंगे, 60 में 5 से भाग कर देंगे। तो यहां पर डेली ए बी सी कितना कार्य करेंगे? 5 इकाई 5, 5 दूना 10। डेली ए बी सी 12 कार्य करेंगे, 60 में 5 से भाग करेंगे, डेली ए बी सी 12 कार्य करेंगे। इसी प्रकार 12 से 60 में भाग करेंगे, 12 पचे 60। ए डेली 5 कार्य करेगा। 60 में 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60। बी डेली 4 कार्य करेगा। यहां पर ए बी सी के कार्य में से ए बी वाला कार्य घटा देंगे, सी का मालूम हो जाएगा। ए बी सी का कार्य 12 है, इसमें से ए बी का कार्य घटा देंगे। 5 में 4 जोड़िए 9, 9 कार्य घटा देंगे। तो 12 में से 9 घटाएंगे, तो यहां पर सी डेली 3 कार्य करता है। अब सी को अकेले 60 कार्य करना है और डेली वह 3 कार्य करता है, तो उसकी दर 3 है, 3 से भाग कर देंगे तो मालूम हो जाएगा पूरा कार्य सी कितने दिन में करेगा। 3 दूना 6, पूरा कार्य सी अकेले 20 दिन में समाप्त कर लेगा। तो इस टाइप से इस प्रश्न का आप सलूशन आसानी से कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में वैल्यू मेथड पर आधारित प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें कॉन्सेप्ट इसका मालूम है। और आपको याद रखना है कि वैल्यू मेथड का प्रयोग हम वहीं करते हैं जहां पर 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य के पूरे समय मालूम है और हमें उनके कार्य के दिनों की संख्या ज्ञात करना है। उनमें से किसी का बचे हुए कार्य के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा हमें इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से सॉल्व करना है। आज अभी मैंने वैल्यू मेथड पर आधारित प्रश्नों को कराया है।